तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना एक नया लेक्चर, नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स। सेट्स के रिगार्डिंग कुछ छोटे छोटे एलजेब्रा होते हैं। जैसे कि एलजेब्रा तो बेटा एक पार्ट मैथमेटिक्स का ही है, यानी कि अगर आपको मैथ सीखनी है तो एलजेब्रा बेसिक आपको आना चाहिए। एलजेब्रा के अंदर बेसिकली कुछ चीज़ें ऐड करना भी एलजेब्रा का पार्ट होता है, माइनस करना भी एलजेब्रा का पार्ट था, जिसको हमने ऑपरेशन का नाम भी दिया था। ठीक है, तो एलजेब्रा क्या है कि अब जैसे कि हमने इंटरसेक्शन सीखा, यूनियन सीखा, उसी के आगे ही फर्दर कुछ और उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंट करके कुछ नए इंपॉर्टेंट मेथड्स बना दिए गए, रूल्स बना दिए गए, उनको हम एलजेब्रा के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीखेंगे सबसे पहले जो लॉ है, इसका नाम है बच्चों इडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, नाम थोड़ा सा अटपटा है इडम्पोटेंट लॉ, लेकिन ये लॉ क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे आप। सबसे पहले मान लो मेरे पास कोई सेट दे रखा है ए, लेट सपोज अ सेट ए। ठीक है, और उस सेट का अगर आपको यूनियन सेट ए के साथ, यानी कि सेम उस सेट का यूनियन आप उसी सेट के साथ निकाल रहे हो, तो उस केस में जो उसका आंसर आता है वो सेम सेट वही होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देके और बताऊंगा अभी। ठीक है, और दूसरा अगर मान लो उस सेट का, सेट ए मान लो मेरे पास कोई सेट है, अगर ए सेट का उसके साथ सेम उसके साथ इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तो उसका आंसर भी हमारे पास सेम सेट ए होता है। ठीक है, जैसे लेट सपोज मेरे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है बच्चों 1, 2, 3। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं इसको यूनियन मतलब इसको मर्ज करूंगा सेट ए को सेट ए के साथ। ठीक है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। यूनियन का मतलब होता है दोनों को मर्ज करना, दोनों सेट को कंबाइन करना। अब कंबाइन करते समय आपको इतना पता होना चाहिए कि सेट ए जो है वो अपने पास 1, 2, 3 है, दूसरा सेट भी सेम वही है। इसीलिए अगर मैं इन दो सेटों को, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही जैसी हैं, दोनों को अगर हम मर्ज करेंगे तो कोई एक नया सेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक दूसरा डिफरेंट मेरे पास सेट होता तो उसको मर्ज करते, मान लो उसमें एटलीस्ट एक नंबर भी इससे डिफरेंट होता, तब आपको एक नया सेट मिलता। लेकिन यहाँ पर दोनों सेट सेम है, तो दोनों का यूनियन करने का मतलब सेम सेट आपका वही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सेट ए को सेट ए के साथ मर्ज किया जाएगा तो 3 एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। कुछ बच्चे समझ रहे हो कि सर हम इसको 1, 2, 3 को 2 एक और बार लो और लिख दें, लेकिन बेटा सेट के अंदर ये बात आपको पहले क्लियर होगी कि हम रिपीटेशन नहीं करते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ही बार में नोट करते हैं, राइट। तो इसी वजह से हमारे पास जो 1, 2, 3 जो है बच्चों, वो पहले से सेट ए जो है ऑलरेडी सेम है, इसीलिए इसको हम ए रिजल्ट लिखते हैं, राइट। इसी तरीके से बच्चों सेट ए था, इसका अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना हो, ए इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो पूरा का पूरा सेट ए और पूरा का पूरा सेट ए, दोनों के दोनों सेट ए हैं, दोनों के अंदर अगर हम कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे बच्चों, तो मेरे पास कोई नए एलिमेंट नहीं आएंगे, जो सेम सेट ए में है वही आंसर में आएंगे, क्योंकि सेट ए जो है वो सेट ए के साथ कॉमन एलिमेंट यही सेम एलिमेंट रखता है, इसीलिए हमारे पास इसका आंसर भी ए सेट आ रहा है। ठीक है, यानी कि सेम सेट का अगर उसी के साथ यूनियन किया जाए तो आपको आंसर वही मिलेगा। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर सेम सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तब भी हमारे पास सेम सेट वही रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों हम कौन सा रूल? इडम्पोटेंट लॉ, है ना। आगे नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ क्या कहती है? आइडेंटिटी लॉ का मतलब है कि जैसे मान लो अगर मैं किसी भी एक सेट के अंदर ऐसे कौन सा सेट है जिसको अगर हम मर्ज कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो उसकी आइडेंटिटी पर कोई फर्क ना पड़े। आइडेंटिटी का मतलब समझिए पहले आप। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है 5, है ना, इसमें अगर मैं क्या ऐड कर दूं ताकि इसकी आइडेंटिटी पर मतलब 5 पे कोई फर्क ना पड़े, तो इसका मतलब सीधा साधा सा होता है कि आपको 5 में 0 जोड़ देना पड़ेगा। 0 जोड़ देंगे तो 5 पे कोई फर्क पड़ेगा? मान लो मैंने आपकी 0 जो है 0 पैसे मैंने आपके या 0 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए, कोई फर्क पड़ेगा आपके अकाउंट में? नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, 0 रुपये मैंने आपके अकाउंट से निकाल लिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो 0 जो है वो हमारी आइडेंटिटी होती है जोड़ने के लिए और माइनस करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में हमें पता लगना चाहिए कि सेट के अंदर भी कुछ ऐसी आइडेंटिटी होती है जो किसी सेट के साथ मर्ज की जाए, है ना, या उसके अंदर से कुछ चीज़ें कॉमन निकाली जाएँ तो उससे कोई फ़र्क पड़े उस सेट पे। तो उस आइडेंटिटी को निकालने के लिए हमने देखा कि सेट ए है मेरे पास और उसका मैंने क्या निकाला? यूनियन निकाला। किसके साथ निकाला बच्चों? नल सेट, है ना, एम्प्टी सेट के साथ, 5 के साथ। ठीक है, तो सेट ए के अंदर मान लो 1, 2, 3 एलिमेंट्स थे, 1, 2 एंड 3। दूसरा सेट 5 आप ऑलरेडी जानते होंगे, ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर आप इन दोनों का यूनियन करेंगे, ए यूनियन 5, तो आपको सेम सेट वही मिल जाएगा। कंबाइन करते समय आपको पता है कि इधर कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ है ही नहीं, 0 रुपये डाले जा रहे हैं तो हमारा अकाउंट जो है वो सेम वही रहेगा, जितने रुपये हैं उतने ही बने रहेंगे।
ठीक है ना। तो इसीलिए हम ए यूनियन फाई करते हैं, तो इस केस में हमारे पास सीधा सेट ए निकल के आता है, जो कि हमारा 1 2 3 ऑलरेडी था। इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारी यूनियन है ना, यूनियन जब हम करते हैं तो कौन सी आइडेंटिटी हमारे काम में आती है, हमारे पास फाई जो होती है वो यूनियन करने के काम में आती है। अगला क्या है बच्चों कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है, उसके साथ अगर हमें उसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, लेकिन मेरे पास दूसरा सेट क्या है, फाई है। मेरे पास दूसरा सेट जो है वो यहाँ पर पहले फाई था, अब यहाँ पर मेरे पास दूसरा सेट क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा। ये मेरा सेट कैसा रहेगा बच्चों, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल सेट के बारे में क्लियर कर दूं कि यूनिवर्सल जो सेट रहेगा वो हमेशा सबसेट रहता है ए, यानी कि ए उस सेट का हमेशा सबसेट रहता है। यूनिवर्सल सेट का हमेशा ए सेट जो होगा वो सबसेट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट दैट आर गिवन कंस्टेंट। जो भी हमें कंटेक्स्ट यानी क्वेश्चन में जितने भी गिवन सेट है उन सब का कॉम्बिनेशन से ही तैयार होता है यूनिवर्सल सेट। तो ए सेट जो है वो इसी के अंदर लाई करेगा, तो इसको कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, आपको यहाँ प्रॉपर पता है कि जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं उतने सेम एलिमेंट यहाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट के अंदर मिलने वाले हैं। तो दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूँ, दोनों के अंदर से कॉमन एलिमेंट ढूंढूँ, तो आंसर मुझे सेम सेट ए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या किया, यूनिवर्सल सेट के अंदर कुछ एलिमेंट कंसीडर कर लिए, ठीक है ना। यूनिवर्सल के अंदर 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे एलिमेंट ले लिए, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ए जो है बच्चों वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। इसका मतलब ये है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ यूनिवर्सल के अंदर दिख रहे हैं हमें साफ साफ, ठीक है। इसका मतलब ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इस केस में हमने ये देखा कि अगर मैं ए सेट का और यूनिवर्सल सेट का अगर मैं मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालने का मतलब होता है इस सेट ए के अंदर और यूनिवर्सल सेट के अंदर दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स है वो छांट लीजिए। तो हमने कहा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो ए के अंदर और यूनिवर्सल के अंदर केवल और केवल कॉमन एलिमेंट 1 2 3 ही दिख रहे हैं। इस वजह से हमें सेम सेट ए मिलता है। तो इसीलिए बेटा हमारा सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है वो हमें यहाँ से प्रूव होती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉ ये कहता है कि अगर किसी सेट को अगर मैं उसके यूनियन के साथ, यानी कि अगर उसके एम्प्टी सेट के साथ उसका यूनियन निकालूँ तो सेम सेट वही रहता है, और अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन उसके यूनिवर्सल के साथ निकालूंगा तब भी आंसर सेम रहता है। आइडेंटिटी लॉ कहता है, ठीक है। अगला लॉ होता है बच्चों हमारे पास, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, सीधी सी बात है कि कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ये बात हम जानते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई एलिमेंट्स हैं 2 और 3, दोनों को अगर मैं जोड़ रहा हूँ और मैं उसको उल्टा जोड़ देता हूँ, ठीक है, 2 + 3 करेंगे तब भी 5 आएगा और 3 + 2 करेंगे तब भी 5 आएगा। इस तरीके का कोई भी अरेंजमेंट होता है, इस तरीके का कोई भी हमारे पास नंबर्स के अंदर लगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लगेगा, सेम ऐसे ही लॉ। आगे जाके बच्चों आप 12th क्लास में मैट्रिक्स के अंदर यही लॉ इस तरीके से सेम पढ़ेंगे। तो ये लॉ जो है वो आगे काम आते रहते हैं, इसीलिए आपका समझना बहुत ज़रूरी है। तो कम्यूटेटिव लॉ का इस्तेमाल कब होता है, जब 2 एलिमेंट्स दे रखे हों, 2 सेट दे रखे हों, पहले को दूसरे के साथ ऐड कीजिए, फिर दूसरे को पहले के साथ ऐड कीजिए, दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ हमारा वेरीफाइड है, ठीक है। मान लो मेरे पास 2 सेट थे कोई से ए और बी, ठीक है, अगर मैं ए का यूनियन बी के साथ करूंगा या फिर बी का यूनियन ए के साथ करूं तो दोनों केस में आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। इसको आप बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो एनसीईआरटी में काफ़ी अभी आगे वीडियोस आपको मिलेंगी, उसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ठीक है ना। वरना एक बेसिक सा तरीका होता है कि 2 सेट हैं, या तो ए को बी के साथ कंबाइन कर लो या बी को ए के साथ कंबाइन कर लो, दोनों केस में आंसर जो है वो सेम आना होता है। इसका कुछ खास ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल जरूरी नहीं होता समझने के लिए, ठीक है, बेसिक सी बात है ये। आगे बात करेंगे बच्चों हम, सेकंड वाला हमारे पास लॉ है कि अगर मान लो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करें हम, ठीक है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ किया जाए या फिर बी का इंटरसेक्शन ए के साथ किया जाए। मान लो मैं पहले या दूसरे सेट में से कोई कॉमन एलिमेंट छांट रहा हूँ, ठीक है, पहले या दूसरे में से छांट लें तब भी वही कॉमन आएंगे, या फिर उल्टा करके छांट लें, दूसरे और पहले में से छांटा जाए तब भी हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही निकल के आएंगे। जैसे मान लो हमारे पास 2 एलमेरा हैं, दोनों एलमेरा में मेरे पास कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है, मुझे सेम कलर की शर्ट निकालनी है, राइट। तो मैं पहले ऊपर वाली एलमेरा की ऊपर वाली ड्रॉज है उसमें देख रहा हूँ और फिर बाद में दूसरी वाली में देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो कॉमन शर्ट जो होगी वो निकालूंगा पहले केस में, या फिर मैं पहले नीचे वाली में देखूँ या ऊपर वाली में देखूँ, दोनों केस में आंसर तो सेम ही आना है ना। एलमेरा में जो भी कॉमन कलर की शर्ट रखी होगी निकल के तो वही आनी है, चाहे ऊपर से नीचे देख लो चाहे नीचे से ऊपर, ठीक है, बात दोनों केस में बराबर है। तो इस तरीके से हमारे पास जो सेकंड लॉ है वो भी हमारा वैलिड होता है, ठीक है। आगे बच्चों
डिस्कस करेंगे हम, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अभी हमारे पास 2 एलिमेंट पे वर्क हो रहा था इधर, ठीक है, अब हमारे पास 3 एलिमेंट पे वर्क होगा। 3 एलिमेंट का वर्क होने का मतलब ये है कि अब मेरे पास 3 सेट दे रखे होंगे, ए, सेट बी और सेट सी, ठीक है, ए बी सी 3 हमारे पास सेट हैं, ठीक है। देन अगर मान लो मेरे पास तीनों को कंबाइन करना है तो उसके 2 तरीके होते हैं, बेसिक सी बात है, तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, हो सकता है आप कंबाइन कर पाएँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप आराम से ठंडा ठंडा करके खाएंगे तो आसानी से खा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 3 आपके सामने फ्रूट रखे हुए हैं, है ना, तो पहला खाइए, उसके बाद उसके साथ दूसरा खाइए, ठीक है, फिर उसके साथ क्या खाएंगे बेटा हम, तीसरे वाला, है ना। तीनों एक साथ जब हम खाएंगे तो हो सकता है पेट खराब हो जाए, हो सकता है जबड़े वबड़े भी हिल जाएँ, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि मेथड ये कहता है कि पहला और दूसरा, आप ये पहले और दूसरे को कंबाइन कीजिए, बाद में क्या करेंगे हम, तीसरे को कंबाइन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, ये चीज़ आपको हजम नहीं हो रही है, तो दूसरा तरीका हमारे पास और भी है कि हो सकता है कि आप क्या निकाल लें, यहाँ पर एक यूनियन, ये वाला जो यूनियन है बच्चों, ये नहीं आएगा इधर, है ना, ये यूनियन हमारा ब्रेसेस के बाहर है ऐसे करके, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास बी यूनियन सी करें, आप पहले बी यूनियन सी करें, बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर किया था पहला और दूसरा कंबाइन किया था, लास्ट में तीसरा किया था। इधर हमारे पास RHS में क्या किया हमने कि दूसरे को तीसरे के साथ कंबाइन कर लिया, यूनियन कर लिया, फिर बाद में ए के साथ कंबाइन किया, फिर बाद में ए सेट के साथ यूनियन किया। तो ये हमारा इसका रिजल्ट जो है वो दोनों केस में सेम ही आएगा, ठीक है। यही हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ जब यूनियन के लिए वेरीफाइड है, इसी तरीके से हमारा ये लॉ इंटरसेक्शन के लिए भी वेरीफाइड रहेगा। इसमें भी सेम केस यही कि 2-3 सेट है हमारे पास, पहले दूसरे का इंटरसेक्शन करें, बाद में तीसरे का इंटरसेक्शन किया जाए, या फिर दूसरे और तीसरे का इंटरसेक्शन करें और बाद में बच्चों अगर हम सेट ए के साथ कॉमन इंटरसेक्शन ढूंढ लेंगे या कॉमन निकाल लेंगे तो आंसर जो है वो दोनों केस में आंसर हमारे सेम आएंगे, ठीक है। इन पर डिपेंडेंट आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं, केवल अभी फिलहाल के लिए लॉ को आप थोड़ा थोड़ा समझते जाइए, ठीक है। आगे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, जैसे मान लो मेरे पास 3 सेट दे रखे हैं, ए बी सी आर द 3 सेट्स। देन अगर मान लो मुझे क्या करना है, देखो जरा ये लॉ जो है वो बहुत अच्छा है, इसको समझने की आपको बेहतर ज़रूरत है, और हालांकि कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड आपको पहले से मुझे पता है आती थी। कैसे आती थी, जैसे मान लो मेरे पास 2x लिखा हुआ है बच्चों, है ना, फिर यहाँ पर लिखा हुआ x + y, करेक्ट। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको सिंप्लीफाई करना इतना आता होगा कि 2x का मल्टीप्लाई जब हमें करना है तो 2 × x यानी कि x का स्क्वायर हो जाता है, राइट। बीच में साइन होता है बच्चों प्लस का, ठीक है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, इनडायरेक्टली होता ही होता है। अब इसका मल्टीप्लाई हम y के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 2x × y, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीख ली कि जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो एक बार इसके साथ करते हैं, दूसरा उसके साथ, ठीक है, दूसरा पहले के साथ फिर दूसरे वाले के साथ, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेम यहाँ इसी तरीके से लग रही है। अब यहाँ ए का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर यूनियन लग रहा है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आया था, ऐसे ही बच्चों यहाँ यूनियन है तो इधर दोनों में यूनियन का साइन आया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर बीच में प्लस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस होता है, वैसे ही यहाँ बीच में इंटरसेक्शन है तो बच्चों इन दोनों के बीच में भी इंटरसेक्शन आएगा। बेसिक सी बात, सिंपल सा फंडा, पहला ए का मल्टीप्लाई ये तरीके से समझ लें तो ए का अगर हमें बीच में यूनियन लगाए तो पहले ए और बी के साथ यूनियन हो जाएगा, फिर ए के सी के साथ, ए और सी के साथ यूनियन हो जाएगा, ठीक है। और बीच में इसके अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ए के साथ बी यानी कि ए, बीच में क्या लगा हुआ, यूनियन बी, राइट। फिर बीच में क्या लगा बच्चों, यहाँ पर इंटरसेक्शन, तो बीच में हमारा इंटरसेक्शन ही रहेगा, राइट। फिर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अगले एलिमेंट के साथ करूँगा मैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन है हमारे पास, नहीं यूनियन है, ए यूनियन सी, ठीक, क्योंकि यहाँ बीच में तो यूनियन ही लगा है ना, तो इसके साथ इसका एलिमेंट हमारा ये वाला तो केवल लगेगा दोनों ब्रेसेस के बीच में। मल्टीप्लाई करने का मतलब, दोनों को सेपरेट करने का मतलब, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा जो पहला वाला साइन है उससे करेंगे, और दोनों ब्रेसेस के बीच में जो साइन आएगा वो हमारा ये दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो साइन दे रखा होगा वही आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ किया उसका अपोजिट, जैसे मान लो सेकंड वाला पार्ट अगर हमें करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं। देखो इन दोनों का करेंगे तो बच्चों सबसे पहले आ जाएगा ए इंटरसेक्शन लगाए तो ए इंटरसेक्शन बी लगा दो आप, ठीक है। फिर ए का सी के साथ, तो इंटरसेक्शन लगा हुआ था, ए इंटरसेक्शन सी हो गया, क्लियर। बीच में यहाँ पर दोनों के बीच में क्या साइन था, यूनियन, तो दोनों के बीच में यहाँ पर इसी तरीके से यूनियन आ जाएगा, इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे रखा हो और 3 सेट दे रखे हो, जनरली किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइडें सॉल्व करेंगे तो इससे आंसर जो आएगा इससे आएगा, दोनों से सेम ही आता है। ठीक है, यही ये प्रॉपर्टी कहती हैं, राइट। लास्ट है बच्चों हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है हमसे कि जैसे मान लो मेरे पास सेट ए है और दूसरा सेट बी है, जिसके बीच में लगा हुआ है यूनियन का साइन, और इसका निकालना हमें कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट अगर आपको नहीं निकालना आता है तो बच्चों इसकी जो लास्ट वीडियोस हैं वो इस पर डली हुई हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना आ जाएगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बेसिक हमें सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर मैं सेट के अकॉर्डिंग एग्जांपल लूँ तो वहाँ से आप इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप वीडियोस लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लॉ क्या कहता है वो अभी फिलहाल के लिए समझेंगे। ये लॉ ये कहता है बच्चों कि ए यूनियन बी, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। ए का और बी का यूनियन निकाल दो, बाद में कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, या फिर दोनों को अगर हमें अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो इसका तरीका होता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनियन का साइन होगा बीच में तो चेंज होकर इंटरसेक्शन का आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो इसी तरीके से इंटरसेक्शन का साइन होगा, दोनों पे से अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग डिवाइड करना है तो इंटरसेक्शन का साइन बदल जाता है बच्चों, किस साइन में? यूनियन के साइन में। ठीक है, यही लॉ हमारा कौन सा होता है? डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें बेसिक सा फंडा ये होता है कि 2 सेट है हमारे पास, दोनों के बीच में यूनियन लगाए या इंटरसेक्शन लगाए, दोनों के कॉम्बिनेशन का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उस केस में दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अलग अलग निकालने के लिए अगर यूनियन का साइन है अंदर तो वो चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और अगर इंटरसेक्शन का साइन होगा वो चेंज होकर आ जाएगा बच्चों यूनियन में।